कराची में हुकूमती जमात ने अपने ही अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। इत्तेहाद टाउन में PTI MPA मलिक शहजाद अवान की जानिब से ईद मिलन पार्टी हलीम आदिल शेख समेत सूबाई क़यादत शरीक हुई। तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। किसी ने मास्क पहना न दस्ताने। पुलिस तकरीब में ख़त्म कराने के बजाय सिक्योरिटी देती रही। ईद मिलन पार्टी हमारे वर्करों ने रखी थी, हमें मजबूरन उसमें जाना पड़ा और हमने बड़ी कोशिश की। देखिए, जहाँ पे वर्कर हो जाते हैं वो जरूर करीब आते हैं। हमने जो चेयर लगाई थी, जो लोग वर्कर थे वो हमने बड़े दूर दूर लगाई थी, लेकिन जहाँ पे वर्कर इकट्ठे होते हैं तो वो बिल्कुल हो जाता है। ईद मिलन पार्टी कारकुनान ने रखी, मजबूरन जाना पड़ा। MNA अताउल्लाह एडवोकेट की अजीब मंतक। कहा, कोशिश की कि ईद मिलन पार्टी में लोग करीब ना आए। मुर्तजा वहाब बोले, PTI वालों ने अपने ही वजीर आजम की हिदायत को नजरअंदाज किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का इंदिया भी दे दिया। मैं समझता हूँ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल सिफारिश करूंगा, अपनी हुकूमत के अंदर की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी कार्रवाई पुलिस करती या लोकल इंतजामिया करती तो ये लोग बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे खिलाफ। 57 लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं। डेथ्स हैं 57 एक दिन में, वो भी मैक्सिमम तादाद। खतरनाक कोरोना वायरस के वार पाकिस्तानियों के लिए 24 घंटे इंतहाई क़यामत खेज। सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा अमवात और सबसे ज्यादा मरीज वेंटिलेटर्स पर गए। मामले खुसूसी सेहत जफर मिर्जा ने आदाद शुमार सामने रख दिए। कहा, 2636 रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आए। 57 मरीज लुक़माए अजल बने। 157 मरीज को वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल किया। केसेस और अमवात दोनों में मजीद इजाफे का इम्कान है। कोरोना वायरस ने सिंध में ही तबाही मचा दी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 31 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। अमवात 427 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान। कहा, 24 घंटे में मजीद 804 केसेस सामने आए। सिंध सरकार और KMC की सर्द जंग में अहले कराची रुल गए। KMC के 13 अस्पतालों के दरवाजे कोरोना मरीजों के लिए बंद। चौबीस घंटों के दौरान 4 मसीहा जिंदगी की जंग हार गए। लाहौर में डॉक्टर सना फातिमा और सलमान ताहिर जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर खानजादा शनवारी खालिक हकीकी से जा मिले। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हिफाजती सामान ना मिलने पर काम बंद करने की धमकी। बलूचिस्तान में शहीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए पैकेज का ऐलान। अमले को 3 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी फैसला। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस की मुंतकली तेज। 9 से 29 मई के दौरान 34,563 केसेस सामने आए। इन 20 रोज में 676 मरीज जान से गए। वायरस पर काबू पाने के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। एहतियात करके दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। लॉकडाउन मजीद सख्त होगा या नरमी बरती जाएगी? फैसले के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इतवार को तलब। NDMA हुकाम और तिब्बी माहिरीन वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। अब तक के हुकूमती इक़दामात और असरात पर गौर होगा। ट्रेन सर्विस मजीद बढ़ाने पर मुशावरत होगी। पंजाब हुकूमत की नई सिफारिशात तैयार। पार्क, होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स खोलने की तजवीज़। कराची में तैयारा हादसा कैसे हुआ? तहकीकात जारी। फ्रांस की तहकीकाती टीम का आज भी जाए हादसा का दौरा। मलबे से अहम शवाहिद इकट्ठे किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से CEO PIA अरशद मलिक की मुलाकात। रिलीफ ऑपरेशन और तहकीकात से मुताल्लिक ब्रीफिंग। सदर की शोहदा के लवाहिकीन। तैयारा हादसे में शहीद ज़ैन पुलानी और अहलिया सुपुर्द खाक। तीनों बच्चों की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आज मजीद 4 शोहदा की शनाख्त हो गई। गवर्नर पंजाब की शहीद एयर होस्टेस अनम खान की रिहाइशगाह आमद। वुरसा से ताज़ियत का इजहार। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत अदम पेशी पर नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद अदालत में पेश। गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब ज़्यादा नहीं, नैब ज़दा हूँ। तमाम काम कानून के मुताबिक किए।
بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی جاسوس ڈرون 700 میٹر تک پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا۔ بھارت سفارتی سطح پر مضبوط اور عسکری سطح پر کمزور ہے۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا بھارت نے چین کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جنگ کے قابل نہیں، بھارت ذلت چھپانے کے لیے پاکستان کا رخ کر سکتا ہے۔ 3.5 ماہ بعد صحافی عزیز میمن کے قاتل گرفتار۔ ایڈیشنل IG غلام نبی میمن کے مطابق نذیر سہتو نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ تفتیش کے دوران نذیر سہتو نے مزید ملزمان کے نام بھی بتائے۔ قتل کا ماسٹر مائنڈ مشتاق سہتو ہے۔ 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، مزید کی تلاش جاری۔ غیر ملکی پروازوں کو پاکستان میں محدود آپریشن کی اجازت مل گئی۔ ایئر لائنز پاکستان سے مسافروں کو بیرون ملک لے جا سکیں گی۔ مسافروں کے درمیان سماجی فاصلے یقینی بنانا اور SOPs پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ غیر ملکی طیاروں کے عملے کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کا 1 جون سے اسکول کھولنے کا اندیا۔ صدر پرائیویٹ اسکولز کاشف مرزا کہتے ہیں فیس لیے بغیر 15 لاکھ اساتذہ کو تنخواہیں کہاں سے دیں، 50% اسکول بند رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا 1 جون سے اسکولز کھولنے سے صاف انکار۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات مزید سستی ہونے کا امکان۔ اوگرا کی پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش۔ لائٹ ڈیزل پر 9 روپے 37 پیسے اور مٹی کے تیل پر 11 روپے 88 پیسے کمی کی تجویز۔ حتمی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جون سے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ حجم 7,400 ارب روپے رکھنے جانے کا امکان۔ وفاقی اور صوبائی صحت کے بجٹ میں اضافہ متوقع۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4,500 ارب رکھا جا سکتا ہے۔ اشیاء خوردنوش اور دواؤں پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں ٹڈی دل کے وار۔ کپاس، مکئی، جوار، آم اور سبزی کی فصلیں شدید متاثر۔ وفاقی وزیر خوراک فرق امام کہتے ہیں ٹڈی دل نے 28 سال بعد پاکستان پر حملہ کیا۔ ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے چین تعاون کر رہا ہے۔ خطرناک کورونا وائرس نے دنیا بھر میں قیامت ڈھا دی۔ امریکہ میں 17,70,000 سے زائد متاثر، 1,03,000 سے زائد جان سے گئے۔ برازیل میں 4,38,000 سے زائد مریض، 26,000 سے زائد لقمہ اجل بنے۔ روس میں متاثرین 3,87,000 سے تجاوز کر گئے۔ ملک بھر میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ پنجاب اور اپر سندھ میں بادل کل سے برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی، کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کا ڈیرا رہے گا لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ملک میں امریکی ڈالر مسلسل دوسرے روز بھی مہنگا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 12 پیسے کا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈالر 163 روپے 10 پیسے پر بند ہوا۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ صرف محدود رہا سڑکوں تک اور ڈیفنس اور کلیکٹر تک، کہیں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے بازار بند کیے، مارکیٹ بند کیے، فیکٹریز بند کی، لوگوں کو آپ نے اندر ایک جگہ اکٹھا کیا، وہاں اس سے زیادہ گیدرنگز ہو رہی ہے، بیٹھکوں میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں اس سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ عطا اللہ کے الزامات کا جواب مرتضی وہاب نے دیا اور ساتھ ہی اس عمل پر انتہائی افسوس کا اظہار بھی کیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں اور کیا کہوں۔ اگر ان کے لیڈر کنفیوزڈ ہیں، اگر ان کے لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ SOPs فالو نہیں ہو سکتی، اگر ان کے خود لیڈرز اپنے کام سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ SOPs کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں، تو مجھے بتائیے کیسے آپ کام کر سکتے ہیں۔ ایک طرف طیارہ حادثہ، دوسری طرف کورونا کا خوف، ایسے میں کیا عید ملن پارٹی کرنا انتہائی ضروری تھا؟ اور اگر عوامی نمائندے خود ہی احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہے
तो फिर अवाम को इस बात से क्या पैगाम जाएगा? अवामी नुमाइंदों को अवामी सवालों का जवाब देना होगा। जी हाँ, पीटीआई रहनुमाओं को ईद मिलन पार्टी की दावत देने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली असम्बली मलिक शहजाद मुसलसल फुटेज से इनकार करते रहे। दूसरी तरफ ये भी कहा कि वो नहीं जानते थे कि अचानक इतने अफराद ईद मिलन पार्टी में पहुंच जाएंगे। ईद मिलन पार्टी के हवाले से मैं अर्ज करूं कि हमारा इतना प्रोग्राम नहीं था कि इतना बड़ा जलसा हो जाएगा। लीडरशिप का जब वर्कर्स ने ये सुना कि लीडरशिप वहाँ हमारे ऑफिस से टाउन पहुँच रही है, तो वो वर्कर्स वहाँ दौड़े हुए पहुँच गए और उसकी वजह से जो है कि बड़ी कॉर्नर मीटिंग या ईद मिलन पार्टी, हमारा ये प्लान नहीं था और हमने उस पर उसका पूरा ख्याल रखा जो SOPs थी उस पर, लेकिन थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल नहीं कर सकी जो हमारी टीम थी। हमने अपने तौर पे तो पूरा एहतियात करने की कोशिश की वर्कर से, अभी उनको मना नहीं कर सकते। इसका तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सी फुटेज चला रहे हैं, आप महीना पहले की या साल पहले की कोई फुटेज उठा के अगर कोई आपको सर भेज देता है। और अब बात कोरोना के बढ़ते केसेस की। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खतरे की घंटी बजा दी है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस आज सबसे ज़्यादा 57 अमवात हुई, जबकि सबसे ज़्यादा केसेस भी आज ही रिपोर्ट हुए। उन्होंने अस्पतालों की सूरत हाल पर भी इत्मीनान का इजहार किया और कोरोना से अमवात पर हिदायतनामा भी जारी कर दिया। लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के, ये भी मैक्सिमम तादाद है। जो डेथ्स हैं 57 एक दिन में, वो भी मैक्सिमम तादाद है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की कमी नहीं, मुतज़ाद खबरें न फैलाएं, तशवीश फैलती है। हफ्ते को इस मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दूंगा। बाज़ दफ़ा वेंटिलेटर्स नहीं मिलते, इस तरह की जो खबरें हैं वो अचानक जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हैं और उसकी वजह से बड़ी तशवीश पैदा हो जाती है। हकीकत हाल ये है कि इस वक्त हमारे पास वाफर मिकदार में बेड्स भी मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना से हलाकतें और तदफीन से मुताल्लिक हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मैयत से कोरोना वायरस लगने का कोई सबूत नहीं मिला। ताहम मैयत को बहुत ज्यादा छूना या चूमना नहीं चाहिए। गुस्ल देते वक्त पानी के छींटे नहीं उड़ने चाहिए। जो मैयत होती है उससे कोरोना वायरस मुंतकिल जिंदा इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र होने का कोई सबूत नहीं है। मैयत को बहुत ज़्यादा छूना नहीं चाहिए। एहतियाती रवैया अपनाते हुए मैयत को गुस्ल भी दे सकते हैं। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी के छींटे ना उड़ें। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना चाहिए। और अभी आपको बताएं, FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ कोरोना से जाँ बहक हो गए। असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ पिंड अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, FIA के ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ कोरोना से जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। आज ये इत्तला आई है पिम्स हॉस्पिटल से। असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ जो हैं पिम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, जबकि फारूक लतीफ़ FIA के साइबर क्राइम रावलपिंडी में खिदमात पर अंजाम दे रहे थे और काफ़ी दिन से वो पिम्स अस्पताल में कोरोना वायरस का मस्बत टेस्ट आने के बाद आइसोलेशन वार्ड में मौजूद थे, जो कि आज अफसोसनाक खबर सामने आई है कि अब वो जान की बाजी हार चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर, अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस ने सिंध में तबाही मचा दी है। एक रोज़ में रिकॉर्ड 31 अफराद जान से चले गए हैं। सूबे में हलाकतों की तादाद 427 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 804 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 597 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस वक्त 12,936 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 308 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 52 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। खतरनाक वायरस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए मसीहा भी जिंदगी की बाजी हार गए। दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते 4 डॉक्टर्स खुद कोरोना के बाइस मौत की आगोश में चले गए। 2 डॉक्टर्स लाहौर और एक पेशावर में जान की बाजी हार बैठा, जबकि गुजरांवाला में डॉक्टर नईम